दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की नेक यानी गर्दन कहाँ है? वो किसी बॉर्डर पर नहीं, बल्कि समुद्र के एक पतले से रास्ते में है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ मलाका कहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस रास्ते की चाबी चाइना के पास नहीं, बल्कि इंडिया के पास है, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के रूप में। अगर इंडिया चाहे तो इस चाबी को घुमाकर चाइना को कुछ दिनों में ही घुटनों पर ले आएगा। पर वेट, अभी ये चाबी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अभी यहाँ पर और कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और अपनी पहुंच मजबूत करनी है। उसके बाद ही असलियत में हम इसे स्ट्रैटेजिकली यूज कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिकोड करेंगे जो भारत को ग्लोबल सुपर पावर बना देगी। कैसे अंडमान बनने जा रहा है द न्यू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कैसे इंडिया वहां 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके चाइना का मलेक्का डिलामा हमेशा के लिए लॉक करने वाला है। और क्या है वो सीक्रेट प्लान जिससे इंडिया पूरे इंडियन ओशन का मालिक बन जाएगा। बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो जियोपॉलिटिक्स का एक मजेदार पहलू आपके सामने लाएगा। और हां, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से हर रोज लगभग 16 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर इस तेल को इकट्ठा किया जाए तो हर रोज 1000 से ज्यादा ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स भर जाएंगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो बड़े ऑयल टैंकर्स यहां से निकलते हैं, उनके बेस और समुद्र के फ्लोर के बीच कभी कभी सिर्फ 3.5 मीटर सी गैप बचता है। मतलब एक छोटी सी गलती, शिप ग्राउंडेड और पूरा ग्लोबल ट्रेड रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। पहले समझते हैं चोक पॉइंट होता क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है, क्योंकि वहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान उसे बंद कर दे तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। और इसके ब्लॉकेज का असर तो आप देख ही सकते हो कि 2026 में ईरान, इजराइल और यूएसए वॉर के कारण क्या हो रहा है। पर इमेजिन कीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तरह मलक्का स्ट्रेट भी बंद हो जाए। मतलब इंडिया आने वाली ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ट्रेड रूट्स बंद हो जाए तो क्या होगा। ऐसा सिचुएशन नहीं आए, इसलिए इंडिया को अपनी पोजीशन इन मलाका को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा और मेक श्योर करना होगा कि वहां अपना दबदबा कायम रखे। स्ट्रेट ऑफ मलाका दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यह एक पतली पट्टी की तरह है जो इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया / सिंगापुर के बीच स्थित है। यह इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन, साउथ चाइना सी से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 25% से 40% ट्रेड इसी रास्ते से निकलता है। हर साल यहां से 90,000 से ज्यादा शिप्स गुजरते हैं। चाइना अपना 80% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से मंगवाता है, इसलिए इसे चाइना की गर्दन कहा जाता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो चाइना की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ मलाका को उसके तटीय देश जैसे सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया मैनेज करते हैं, जिसमें बाद में थाईलैंड को भी ऐड किया गया। इसको मैनेज करने के लिए मलाक्का स्ट्रेट पेट्रोल को 2004 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें सी पेट्रोलिंग और एयर सर्वाइलेंस इंक्लूडेड है। साथ में किसी भी बाहरी देश जैसे चाइना या यूएसए को इजाजत नहीं है यहां इंटरफेयर करने की। भारत खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में पेश कर रहा है, जो पायरेसी और डिजास्टर रिलीफ में मदद करता है बिना किसी देश की आज़ादी में दखल दिए। भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर साबंग पोर्ट डेवलप कर रहा है, जो मलाका के एंट्रेंस पर है। इससे भारत की पहुंच और दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और सिंगापुर ने सितंबर 2025 में इंडिया को एमएसपी का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव का समर्थन दिया है। पर इन देशों के सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करते हुए इंडिया यहां ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रख सकता। पर इस स्ट्रेट के ईस्टर्न गेटवे पर तो अपनी प्रेजेंस मेंटेन कर सकता है, क्योंकि ये एरिया इंडिया के अंडमान के अंदर आता है। आइए देखते हैं इंडिया अंडमान को कैसे यूज करके इस स्ट्रेट का मालिक बनने की प्लानिंग कर रहा है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंडिया के मेनलैंड से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इंडोनेशिया के एके प्रोविंस से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। यानी हम मेनलैंड इंडिया से ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया के करीब बैठे हैं। और हाँ, वर्ल्ड वार 2 के दौरान अंडमान और निकोबार इंडिया का अकेला ऐसा हिस्सा था जिस पर 3 साल तक जापान ने कब्जा कर लिया था। अंडमान आइलैंड्स इंडिया के मेनलैंड से 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन मलाक्का स्ट्रेट के मुंह पर है। यानी हम बिना फ्यूल खर्च किए दुश्मन की सप्लाई लाइन पर नजर रख सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स अंडमान को अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं।
भारत का ये अकेला ट्राई कमांड यहां पर है जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ एक ही कमांडर के नीचे काम करते हैं। इंडिया वहां की सिक्योरिटी के लिए अपने बेसिस को एक्सपैंड कर रहा है और रनवेज को बड़ा कर रहा है, जिससे हैवी एयरक्राफ्ट्स भी वहां लैंड कर सके। आईएनएस कोहासा और आईएनएस बाज पर अब बड़े हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स 24 घंटे 7 दिन ऑपरेट कर सकेंगे। यहां P-8 आई पोसाइडन एयरक्राफ्ट तैनात हैं, जो समुद्र के नीचे छुपी चाइनीज सबमरीन को सोनोबॉय से ढूंढ निकालते हैं। भारत अंडमान एंड निकोबार में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को एक फोर्ट्रेस की तरह मजबूत कर रहा है। सरकार वहां लगभग 72,000 से 90,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। ग्रेट निकोबार के चिंगेन में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों के काम आएगा। वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के रोकने के लिए नए और गहरे डॉक्स बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया, यूएस और जापान के साथ मिलकर समुद्र के नीचे साउंड सर्वाइलेंस सेंसर्स लगा रहा है, ताकि चाइनीज सबमरीन्स की आहट भी सुनी जा सके। चाइना ने म्यांमार के कोको आइलैंड्स पर, जो अंडमान से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है, अपना सर्वाइलेंस स्टेशन बनाया है। इसका जवाब देने के लिए भारत ने अंडमान में अपनी सैटेलाइट ट्रैकिंग और नेवल कम्युनिकेशन नेटवर्क को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। पर सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस से ही नहीं, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी इंडिया इस एरिया में अपना दबदबा मेंटेन करना चाहता है। कैसे, चलिए आगे समझते हैं। पर उससे पहले वीडियो यहां तक इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि गलाथिया बे को ही क्यों चुना गया, क्योंकि यहाँ एक नेचुरल मिरेकल है। इस बे का नेचुरल ड्राफ्ट यानी समुद्र की गहराई 20 मीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स, जिन्हें मेगा शिप्स कहा जाता है, बिना किसी दिक्कत के यहाँ पार्क हो सकते हैं। अभी तक इंडिया के किसी और पोर्ट पर यह नेचुरल फैसिलिटी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। सिर्फ आर्मी से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमी भी जरूरी है। इसलिए भारत सरकार लाई है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। अंडमान के गलाथिया बे पोर्ट पर इंडिया दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट हब बनाने जा रहा है, जिससे इंडिया को हर साल अरबों डॉलर का फायदा होगा। पर इसके वजह से सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि पहले मलाक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप्स या तो अपनी कार्गो सिंगापुर या कोलंबो में ट्रांसफर करते थे। पर अब यह काम इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर होगा और पूरे साउथ एशियन कंट्रीज के गुड्स को यहीं पर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ में शिप्स को रिफ्यूलिंग और डॉकिंग की भी फैसिलिटी दी जाएगी। पर सिंगापुर और श्रीलंका के लॉसेस को कवर करने के लिए हमें कुछ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा, जिससे इन देशों से हमारे रिश्ते खराब ना हो और हमारा दबदबा भी इस रीजन में मेंटेन रहे। अंडमान में और भी कई नए डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं। इसको एक ग्लोबल हब बनाने के लिए अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को चेन्नई से अंडमान तक बिछाया जा रहा है, जिससे फास्ट स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी इस रीजन को मिल सकेगी। इसके अलावा यहां पर टूरिज्म डेवलप करने के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, जहां पर लग्जरी होटल्स, फिल्म सिटीज और रेसिडेंशियल एरियाज बनाने की प्लानिंग है, जो इस रीजन को बहामास और मालदीव्स के जैसे बड़े टूरिज्म हब बना सकते हैं। यहाँ के इकोनॉमी को सुधारने के लिए कई और प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को फायदा पहुंच सकता है। चलिए इन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया का टोटल लैंड एरिया का सिर्फ 0.2% हिस्सा कवर करता है, लेकिन जरा गेस कीजिए इंडिया के समुद्री खजाने यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इनका कितना हिस्सा है? पूरे 30%, यानी भारत का 30% समुद्री अधिकार क्षेत्र सिर्फ इन्हीं आइलैंड्स के बदौलत है। भारत अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को अपनी ब्लू इकोनॉमी का मुख्य केंद्र बनाने के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। जनवरी 2026 में भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान सागर में शुरू किया गया है। इसमें डीप सी केजेस का उपयोग करके फिन फिश की खेती की जा रही है। बड़े पैमाने पर सीवीड की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उपयोग मेडिसिन, फूड और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में होगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत अंडमान में टूना क्लस्टर बनाया जा रहा है, ताकि सी फूड का डायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके।
इन सब से यहाँ की लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में इंडिया की पकड़ इस रीजन में और भी स्ट्रांग होगी। अंडमान में एक ग्लोबल ट्रेड हब बनाने के लिए भारत सरकार का प्लान बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिंगापुर ने किया था, यानी कि लोकेशन का सही इस्तेमाल। गैलाथिया बे के साथ साथ इसको बंकरिंग हब बनाने वाला है, मतलब शिप्स के रिफ्यूलिंग की जगह बन रही है। साथ में यहां से सीवीड्स और ट्यूना को एक्सपोर्ट किया जाएगा और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के साथ टाइज को मजबूत किया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर से थाईलैंड, रैंगोंग पोर्ट और वियतनाम तक डायरेक्ट शिपिंग लाइंस शुरू करने की भी बात चल रही है ताकि रीजनल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। इस तरह से इंडिया इंडियन ओशियन के पूरे रीजन में काफी अच्छे तरह से ट्रेड कर सकेगा और अपना दबदबा बना पाएगा। जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये मलक्का डायलेमा शब्द किसने बनाया था? किसी इंडियन या अमेरिकन एक्सपर्ट ने नहीं, बल्कि खुद चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हु जिनटाओ ने 2003 में बनाया था। उन्हें 20 साल पहले ही समझ आ गया था कि उनकी इकोनॉमी की गर्दन कहां फंसी हुई है और उन्होंने ही पहली बार पब्लिक में इस डर को मलक्का डायलेमा के नाम से कहा था। फ्यूचर में कभी भी चाइना एग्रेशन दिखाता है तो इंडिया अपना मास्टर स्ट्रोक चोकिंग द मलाक्का यूज कर सकता है। अगर कभी वॉर होती है तो इंडियन नेवी अंडमान से ब्रह्मोस मिसाइल्स और सुखोई 30 MKI के जरिए चाइना के टैंकर्स को ब्लॉक कर सकती है। बिना तेल के चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री 15 से 20 दिन में ठप हो जाएगी। इसे ही चोकिंग द मलाक्का कहते हैं। क्वाड ग्रुप भी यहां इंडिया की मदद कर सकता है। जापान की फिशिंग हुक टेक्नोलॉजी समुद्र में चाइनीज सबमरीन को मॉनिटर कर सकती है। वहीं यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी इस रीजन में दबदबा बनाने के लिए इंडिया को पोसाइडन जैसी मिसाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया को घेरने के लिए चाइना ने जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बनाया था, क्या वो इस रीजन में इंडिया को दबदबा बनाने देगा? इसका आंसर है हाँ, देगा, क्योंकि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आज खुद फेलियर का सामना कर रही है। चाइनीज पोर्ट्स इन श्रीलंका, ग्वादार और कोको आइलैंड्स आज चाइना के लिए व्हाइट एलिफेंट बन गए हैं। मतलब यहां से ट्रेड कम हो रहा है और सिर्फ कर्ज बढ़ते जा रहा है। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? क्या समय आ गया है कि इंडिया अपनी डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट गियर पर ले जाए या सिर्फ अपने काम से काम रखे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।